जमीनी विवाद मामलों में पुलिस की शिथिलता कभी भी पीड़ित को भारी पड़ सकती है। कथित विवादित भूमि पर बीएनएस की धारा 163, जिसे पूर्व में 144 कहा जाता था, का प्रतिवेदन अब तक नहीं भेजा गया है, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि 163 के प्रतिवेदन के लिए एसडीएम स्तर से 2 बार थाना को पत्राचार किया जा चुका है। मामला बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर थाना क्षेत्र का है, जहां बिहारी गांव के पीड़ित बद्रीदास कई महीनों से थाना अंचल से लेकर अनुमंडल का खाक छान रहे हैं, लेकिन कहीं से कार्रवाई की उम्मीद नहीं जगी है। आपको बता दें कि गत वर्ष के अक्टूबर माह में बद्रीदास विपक्षियों के द्वारा किए गए मारपीट में बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिसके निशान आज भी उसके बदन पर हैं। गंभीर रूप से जख्मी पाए गए। पुलिस ने भरोसा दिया था कि इंसाफ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पीड़ित का आरोप है कि गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 तक नहीं लगाई गई। एसएचओ ने नया होने का हवाला देते हुए कहा कि पर्यवेक्षण के दौरान मेडिकल इंजरी में ग्रीवियस होने पर धारा 109 जुट जाएगा, लेकिन पर्यवेक्षण के बाद भी न तो 109 जुड़ा, न ही बद्रीदास को अब तक इंसाफ मिला, जबकि इसके लिए पुलिस के हर अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुका है। आपको बता दें कि बद्रीदास ने मारपीट की घटना को लेकर मधवापुर थाना में 9 नामजद के खिलाफ कांड संख्या 138/25 दर्ज कराई थी। फिलहाल इस मामले का संज्ञान आते ही हम पहुंच गए पीड़ित को खोजते हुए उसके घर बिहारी, जहां हमने बात की। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं पीड़ित बद्रीदास। जमीनी विवाद में बिहार पुलिस की क्या भूमिका रहती है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। पुलिस चाहे तो उसे इंसाफ दिला सकती है, और नहीं अगर चाहे तो लोग दर दर की ठोकरें खाते ही रह जाएंगे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। आए पहुंचे हैं बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में, जहां जमीनी विवाद को लेकर के 2025 के अंतिम वर्ष में मारपीट की एक हिंसक झड़प हुई थी। बावजूद उसमें जो पीड़ित थे बद्रीदास, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उस विवादित ज़मीन पर 144 जो बीएनएस की धारा 163 होती है, उस लागू करने के लिए एसडीओ के स्तर से 2 बार पत्राचार किया, लेकिन मधवापुर थाना पुलिस को कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हम उन पीड़ित से भी सीधे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों नहीं आपको इंसाफ मिल रहा है। जी प्रणाम सर। हमको इंसाफ सर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं वो लोग पैसे वाले, इसीलिए सर हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है सर। कभी डीएसपी एसडीओ सर के पास गए, बोला जाओ वहाँ आवेदन दिया, बोला थाना में दो जमा करें। वो हमको बार बार धमकी दे, तुम कहीं भी जाओ कुछ नहीं होने वाला है तुमसे, यही बोल रहा है सर। थक मार गए सर, मार भी खाए, सब कुछ किए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं सर हमको मिला है। अच्छा, मारपीट का जो मामला था उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई? आज तक सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, यही कहना है सर। अच्छा, एसडीओ के स्तर से तो 163 के लिए 2 बार आवेदन गया मधवापुर थाना के लिए, तो थाना आखिर कर क्या रही है? भगवान जाने सर, उसके पहले सर सीओ साहब आवेदन दिए, बोला कि मारपीट होगा, विवाद होगा, वहाँ जाओ 107 इस पकड़ो 144 लगाओ, वो भी नहीं किया। फिर एसडीओ सर के पास 2 बार गए, वहाँ से भी आया, वो सीधे रूपा कुमारी बोलती है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, यही धमकी दे के सर भगा देता है हमको वहाँ से। क्या वजह लग रहा है? भगवान जाने, उसको सर पार्टी से मिला हुआ है, गांव के बड़े बड़े आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके सहयोग से, इसी के सहयोग से वो मेरा काम नहीं कर हो पा रहा है सर, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि बद्री जी के तरफ से जब एसडीओ को आवेदन मिला है, उस आवेदन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आवेदन सीमांकन के लिए एसडीओ ने 16 अप्रैल को मधवापुर के अंचल अधिकारी को लिखा था कि बद्रीदास की ज़मीन विवादित है, उस ज़मीन की सीमांकन करवाए। उसके बाद 15 मई को पुनः एसडीओ के द्वारा मधवापुर थाना को भेजा गया कि इस ज़मीन पर 163 की कार्रवाई की जाए, चूँकि इस ज़मीन पर विवाद है और हिंसक झड़प हो चुकी है। तो